एक ही ग्रुप में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने। कई जो यूट्यूबर्स हैं दे थ्राइव ऑन नेगेटिव न्यूज। इनके बैट में स्प्रिंग लगे हुए हैं, इनके बैट या ये कोई गलत गियर यूज कर रहे हैं। आई थिंक द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर ऑफ ऑल टाइम। सलमान अली आका की परहैप्स इस T20 साइड में एक आइडियल जगह नहीं बन रही है। थोड़ा सा आई थिंक अभी भी जो है वो बाबर आजम अपने जो उनका बेस्ट रोल है उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे। Hi guys, welcome to another episode of Cricket on Loop. मैं हूँ रोहान अदीम. We are back with so much to discuss, but I think mostly positives. If you're a Pakistan cricket fan, you've had a great month. We have had a great month. It's been back-to-back series wins for Pakistan, and I'm going to start with that. I'm joined by, of course, Mazhar Arshad. Mazhar, बहुत कम periods ऐसे आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जब you're seeing more than one reason to celebrate. It's not just कि आपका एक one dimensional wins चल रही हैं. We've had a great month. We won the ODI and T20I series against South Africa. Test हम series हमने draw की against the World Test Champions. उसके बाद श्रीलंका के against ODI series जीती, Tri series जीती. Now, of course, recently हमारी Rising Stars ने एशिया कप में जाके टाइटल लिफ्ट किया. उसके अलावा there's a series of multiple convincing performances by Pakistan, all-round performances. So I want to take your opinion on what the numbers tell us, because sometimes people they can go like, अच्छा तो क्या हुआ, bilateral है, अच्छा तो क्या हुआ, ये तो young teams हैं और blah blah blah. But what do the numbers tell us when it comes to these wins? देखिए रोहा, सबसे पहले तो ये कि आपका पूरा पूरा होम सीजन जो है वो अनडिफीटेड रहना। चार आपने व्हाइट बॉल सीरीज जीती हैं उसमें, और टेस्ट मैचेस में आपने सीरीज ड्रॉ की है दुनिया की बेस्ट टीम के अगेंस्ट। तो आई थिंक अब इसको अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो और आप इसके ऊपर क्या कमेंट कर सकते हैं। समटाइम्स आई थिंक कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट ऑडियंस है, जो फैंस हैं, मे बी शायद वो नेगेटिविटी को लेके इतना ब्रेन वॉश हो चुके हैं। कई जो यूट्यूबर्स हैं दे थ्राइव ऑन नेगेटिव न्यूज। तो जब कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो वो उसमें भी जो है ना कोई नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि इसमें कुछ वीक टीम्स थी, बट आप अगर एक दो साल पहले चले जाएं, आप अपनी होम कंडीशंस में कई वीक टीम्स के अगेंस्ट भी सीरीज नहीं जीत रहे थे। टीम्स अपनी बी या सी टीम भेजती थी और आप वो सीरीज नहीं जीतते थे। तो आई थिंक ये चार कंसेक्यूटिव व्हाइट बॉल सीरीज जीतना, टेस्ट में सीरीज को ड्रॉ करना, एंड देन रिकॉर्ड 21 विंस। आई नो सम ऑफ देम दे आर अगेंस्ट वीकर टीम्स, बट स्टिल आई थिंक कि पाकिस्तान ने इस साल को 2025 को एक अच्छे नोट के ऊपर जो है वो फिनिश की है। बिल्कुल, एंड देयर आल्सो सीइंग परफॉर्मेंसेस फ्रॉम प्लेयर्स जिनके ऊपर काफी प्रेशर भी माउंट हो रहा था ऑफ डिलीवरिंग. एंड I'll of course also mention the form of Babar Azam के वो कितनी important है, because before he was earlier he was dropped from the T20 side, and उसके बाद हमने एक कहते हैं ना शेक अप देखा इस टीम का when it came to especially dominating the power play and kind of trying to achieve something that they thought they would be able to जब बाबर आजम नहीं होंगे. That did not go well. He was brought back, and now he's back in the runs. He's striking at a better rate. He is staying on the crease for longer, and I think with that top order जितना वो convincing लग रहा है, साहिबजादा फरहान, he has had a great try series. सबसे ज्यादा रन्स उन्होंने स्कोर किए हैं. सो ओवरऑल बाबर आजम के फॉर्म में आने से, मजर, डू यू थिंक कि जो टॉप ऑर्डर है वो मजीद अब स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि अब ऑलरेडी साहिबजादा फरहान भी इतने अच्छी फॉर्म में है? यकीनन आई थिंक कि बाबर आजम, आई थिंक जो उनका एक्सपीरियंस है, जो और जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हमेशा एक वैल्यूएबल आपको कंट्रीब्यूशन करके देते हैं। और थोड़ा सा T20 उनका चेंज हुआ है, क्योंकि पहले हम देखते थे वो कंसिस्टेंट होते थे 20, 30, 40, 50। अब क्योंकि मे भी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो हमने देखा कि कई बार वो जीरो के ऊपर भी आउट हो गए, विच इज फाइन इन T20 क्रिकेट। और थोड़ा सा आई थिंक अभी भी जो है वो बाबर आजम अपने जो उनका बेस्ट रोल है उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे, जो कि टॉप ऑर्डर है। आई होप के ही कम्स बैक टू ओपन द इनिंग्स। लेकिन फिर भी आई थिंक नंबर 3 के ऊपर जो उनको उनको एक चैलेंज दिया गया था, उसमें एक दो उन्होंने फिफ्टीज की है, वनडे सीरीज में उन्होंने जो है वो सेंचुरी की। तो आई थिंक ये कहना ठीक होगा कि शायद अभी बाबर आजम अपनी बेस्ट या अपनी पीक के ऊपर नहीं थे इन द रिसेंट सीरीज, मगर फिर भी जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी उसने पाकिस्तान को जो है वो काफी हेल्प किया, स्पेशली इन दैट साउथ अफ्रीका सीरीज जो आखिरी T20 था, उसमें उन्होंने चेस करते हुए आखिरी मैच में बड़ा क्रूशियल जो है वो 50 रन किए थे।
Absolutely. The formation and the combination of the team is somewhat falling into place. So कोई थोड़ा बहुत structure और balance नजर आ रहा है. We continue to have some questions with the middle order. वो कब answer होंगे वो अभी with time ही हमें पता लगेगा. But of course there are some areas that still need to be filled. Middle order में थोड़े से issues आ रहे हैं. कुछ players की मजर हमने भी डिस्कस की थी जगह टीम में and you were of the opinion कि सलमान अली आका की परहैप्स इस T20 साइड में एक आइडियल जगह नहीं बन रही है डिस्पाइट दैट क्रिटिसिज्म ऑन हिज बैटिंग अगर आप दूसरी साइड पे देखें he has been performing exceptionally as a captain. His numbers so far speak for themselves. A 60.52% उनकी जो win percentage है so far जितने भी minimum T25 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है एक अच्छा रिकॉर्ड बनता हुआ नजर तो आ रहा है कंसिडरिंग कि उनका स्टार्ट किस तरह के शेकी एनवायरनमेंट में था अनस्टेबल केओटिक अब जाके एक बैलेंस फॉर्म हो गया है सलमान की कैप्टनसी में हाउ डू यू सी दीज टू पैरेलल्स कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनकी बैटिंग की वजह से टीम में उनकी जगह नहीं है लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ कोर्स एज अ कैप्टन ही इज परफॉर्मिंग एंड ही इज डिलीवरिंग आई थिंक के मे बी इस तरह की शायद मैंने बात ना की हो कि उनकी टीम में जगह नहीं बनती, बट यस उनका एडजस्ट होना टॉप ऑर्डर में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा मतलब था। वही आपने कहा था कि थोड़ा-सा ना उनका T20 साइड में आइडियली बैटिंग में जगह नहीं बन रही है या शायद वो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि कैसे उनको आप खिलाएँगे ना इस T20 बैटिंग ऑर्डर में। एग्जैक्टली आई थिंक उसमें जो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है उनका उनका बैटिंग ऑर्डर को लेके है। अब आप देखिए एक मैच में जिसमें कि उन्होंने 50 रन भी किए, उसमें उनकी जो बारी है वो चौथे ओवर के आसपास जो है वो आ गई थी। जब आपको ज्यादा बॉल्स मिल रही होती हैं तो देन आप एक डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मगर अच्छी बात ये थी कि जो आखिरी ग्रुप मैच था, इवन दो कि पाकिस्तान आखिरी ओवर में जाके मैच हार गया, मगर 180 को चेस करते हुए आपके चार जल्दी आउट हो गए थे, फिर भी जो है यू केम क्लोज टू चेजिंग दैट टारगेट। आप सिर्फ 6 रन जो है वो पीछे रह गए एंड पे। आई थिंक उसमें चमीरा ने जो है बहुत अच्छा ओवर किया था। तो कुछ इसमें पॉजिटिव्स हैं। आई थिंक के शायद मे भी पाकिस्तान को देखना होगा कि आप आगा को नंबर 3 के ऊपर ट्राई कर लें। अगर बाबर आजम ओपन कर सकते हैं देन ऑब्वियसली आपको फिर ऊपर में से किसी एक को चेंज करना होगा, क्योंकि आई थिंक फरहान, बाबर एंड आगा, अगर ये आपका टॉप 4 है, मतलब के टॉप 4 में से अगर टॉप में 3 प्लेयर्स अगर ये हैं, तो जो हम बात करते थे स्ट्राइक रेट की, वो फिर कहीं ना कहीं आपको आगे जाके भी इश्यूज आ सकते हैं। मगर खुश एक बात ये थी कि इस जो आपने बात की थी कि पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है, कि इस सीरीज के अंदर जो पाकिस्तान का बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, उसने जो है एक अच्छी आपको लुक दी है कि जहां पे आपने अपने प्लेयर्स को, कुछ की प्लेयर्स को रेस्ट भी करवाया, तो जो बाकी जो प्लेयर्स थे उन्होंने जो है वो स्टैंड अप किया और पाकिस्तान के लिए जो है उन्होंने मैचेस जीते। जिस तरह शाहीन अफरीदी ग्रुप स्टेज में सिर्फ एक ही मैच खेले थे, मगर उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। चलें अब T20 वर्ल्ड कप की तैयारी जो है वो अभी अभी से ही ज़ाहिर है वो तो कुछ टाइम से ही शुरू हुई भी है बिकॉज़ एवरी सीरीज़ यू प्ले, एवरी मैच यू प्ले इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन यू हैव a World Cup a few months away and we are just now inching closer and closer towards that glorious period जिसमें सारी दुनिया की top teams and they compete and of course we see a lot of high quality fantastic cricket. T20 World Cup is where the world of cricket comes alive, and we're going to be seeing a lot of exciting associate teams as well. So it's going to be a fun ride, that's for sure. और अगर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप अगर आप बैक टू बैक वाइट बॉल सीरीज जीतते हुए जा रहे हैं दैट्स ऑलवेज ऑलवेज अ गुड साइन लेकिन दैट बीइंग सेड पाकिस्तान की लास्ट थ्री अगर आप आईसीसी इवेंट्स देखें they've been below par for Pakistan, forgettable, including the home Champions Trophy. So now we're going into this World Cup with a lot of pressure as well, but a lot of answers to figure out. And Mike Hessen has a lot of his work cut out for him. लेकिन मजे की बात यह है मजर कि जिस तरह हम हर वर्ल्ड कप से पहले हर ग्लोबल टूर्नामेंट से पहले ग्रुप्स देखते हैं और हमें नजर आती हैं कि जी एक ही ग्रुप में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने है आफ्टर द ड्रामा एंड द थोड़ा सा आप कह सकते हैं टूर्नामेंट लॉजिस्टिकल केओस जो था लास्ट कपल ऑफ टूर्नामेंट्स दैट वी सॉ इंक्लूडिंग दिस एशिया कप कंट्रोवर्सीज हो रही हैं ड्रामा हो रहा है नो हैंडशेक्स नो मीडिया एंगेजमेंट्स क्लोज टू ईच अदर extremely different body language when it came to
being in the ground, fines हो रहे हैं, suspend हो रहे हैं players, all of that going on. So will we be seeing more of that again in this upcoming World Cup? या अब थोड़ा सा लोग जो है mellow down होंगे, calm down होंगे? कैसी कैसी नजर आएगी हमें ये बैटल इंडिया पाकिस्तान की? देखिए एक्साइटमेंट तो होगी और आई होप कि कंट्रोवर्सीज ना हो और मुझे काफी हद तक यकीन है कि इस बार नहीं होंगी क्योंकि अगर आपको याद हो एशिया कप में जो कुछ भी हुआ उसके बाद प्लेयर्स को फाइन भी हुआ है पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी और इंडिया के प्लेयर्स को भी उनके डीमेरिट पॉइंट्स हैं अगर वो चीज एक्सीड कर जाती है तो फिर आपके प्लेयर्स को एक दो मैचेस का बैन भी लग सकता है इवन हारिस रऊफ ने 2 मैचेस का बैन सर्व भी किया है तो एक तो आई थिंक कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो कोई भी इवेंट हो एक हमेशा एक्साइटिंग मैच होता है और आई होप कि इस बार भी होगा ओवरऑल जो पाकिस्तान का ग्रुप है आई थिंक वो भी एक्साइटिंग है क्योंकि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान यूएसए से हार गया था T20 वर्ल्ड कप में तो वो मेमोरीज थोड़ा सा रिफ्रेश होंगी जब पाकिस्तान कोलंबो में एसएससी में दोबारा यूएसए के अगेंस्ट खेलेगा लास्ट टाइम पहला मैच पाकिस्तान यूएसए का था इस टाइम तीसरा मैच है ग्रुप में बट आई थिंक कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेटिवली जो ग्रुप है वो थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें 3 एसोसिएट टीम्स हैं नेदरलैंड्स है यूएसए है और नमीबिया है तो आप बैक करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इस ग्रुप से आगे जाएंगे और मजे की बात यह कि अगर पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करता है और कोई अपसेट्स नहीं होते तो पाकिस्तान का सुपर 8 का जो ग्रुप है वो भी रिलेटिवली इजी है आई मीन यू आर गोइंग टू बी विद न्यूजीलैंड इंग्लैंड एंड श्रीलंका तो आई होप हम्म कि बहुत देर से जो पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची किसी आईसीसी इवेंट के जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि पिछले 3 इवेंट्स अच्छे नहीं गए तो आई होप कि इस बार वो ट्रेंड जो है चेंज होगा Moving on, India versus South Africa. Another day, another Kohli century. His 83rd overall century, 52nd ODI century. He loves the format, and he's been showing over and over again why एक आइडियल फिट है वो इस फॉर्मेट में इस नंबर पे जिस जिस कामनेस से और कंपोजर से वो खेलते हैं नो मैटर द ऑपोजिशन द वेन्यू the pressure situation, he is there and Mazhar, he will not be happy with anything less than the three figures. आई थिंक द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर ऑफ ऑल टाइम आई नो लोग बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की रिकी पॉन्टिंग की इवन रोहित शर्मा के भी अच्छे नंबर्स हैं द लाइक्स ऑफ ब्रायन लारा विव रिचर्ड्स बट आई थिंक कि कोहली ने जो उनकी अचीवमेंट्स हैं आई मीन 52 सेंचुरीज और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ Yeah. बायलेटरल में है आप उनका अगर ग्लोबल इवेंट्स में रिकॉर्ड देखें वर्ल्ड कप्स में देखें तो बड़ी स्टेज के ऊपर भी उन्होंने जो है वो परफॉर्म किया हुआ है तो आई थिंक के वो अभी भी उन्होंने दिखाया कि उनमें वो अभी एक रन्स करने की भूख बाकी है अब सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं और जब अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां पे वो जीरो के ऊपर आउट हो गए थे तो कई इस तरह के डाउट्स थे कि क्या जो है वो आप Yeah. एक फॉर्मेट में सरवाइव कर सकते हैं मगर आई थिंक यहाँ पे आना और इंडिया के अंदर एक इवन दो के हाई स्कोरिंग मैच था उसमें एक लंबा 100 करना और एक मतलब कि जो कोहली जो हम उनको पीक पे देखा करते थे उसी तरह की इनिंग्स ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्ट्रगल करके रन किए हों तो आई थिंक एक अच्छी बात है विराट कोहली के लिए भी इंडिया के लिए भी क्योंकि आप देखें रोहा के ये प्लेयर्स जो हैं विराट कोहली हो गए रोहित शर्मा अगर ये टेस्ट टीम में नहीं खेल रहे तो वो आपको एक बहुत ज्यादा एक वीकनेस दिखाई दे रही है कि अपनी होम कंडीशंस के लिए भी इंडिया का जो है वो जीतना मुश्किल हो गया है तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया कि एटलीस्ट दीज टू प्लेयर्स दे आर प्लेइंग इन ओडीआईज And even on the other side, Rohit Sharma does not seem to be stopping anytime soon. Unki is in this phase of his career as well, he is not stopping when it comes to those milestones. सबसे ज़्यादा ODI sixes का record अब रोहित शर्मा के पास है. He has surpassed शाहिद आफरीदी. 352 sixes now for Rohit Sharma. एक टाइम था जब आपको याद होगा कि जया सूर्या के बारे में ये बोला जाता था कि इनके बैट को चेक कराएं इनके बैट में स्प्रिंग लगे हुए हैं इनके बैट या ये कोई गलत गियर यूज कर रहे हैं कोई 2 नंबरी कर रहे हैं बट रोहित शर्मा की इनिंग्स आप देखिए आप मजीद इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं द वे दैट ही हैज continued to push the format forward when it comes to how we look at ODI cricket. He has changed that. Mazhar 352 sixes and he will not be stopping anytime soon. बिल्कुल आई थिंक एक जबरदस्त अचीवमेंट है दो कंप्लीटली डिफरेंट एरास के प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर बैटर है ऑब्वियसली ज्यादा उनको जो है वो बॉल्स मिलती हैं शाहिद अफरीदी ने थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया है कभी ओपन आते थे कभी नीचे खेलते थे और वो एज एन ऑलराउंडर टीम में थे उनकी बॉलिंग में भी शाहिद अफरीदी की तकरीबन 400 विकेट्स हैं तो दोनों का एक डिफरेंट रोल था शाहिद अफरीदी की हमेशा से ये इंटेंट होती थी आई मीन
जैसी मर्जी वो सिचुएशन हो, ओपनर हो या वो नीचे आ रहे हो, उन्होंने आके सिर्फ अटैक करना होता था। रोहित ने जो है वो कई जगह पे कन्वेंशनल क्रिकेट भी खेली है कि आपने इनिंग्स को लंबा लेके चलना है, सेंचुरीज करनी है। और मेरा ख्याल है कि दोनों जो है वो अपने एरास के जो है वो बेस्ट हिटर्स थे। शाहिद अफरीदी मे बी 90s एंड 2000 एंड रोहित शर्मा मे बी इन द लास्ट मे बी अराउंड 10 years। तो आई थिंक कि एक अच्छा अचीवमेंट थी रोहित शर्मा के लिए भी कि वो इस लिस्ट के अंदर जो है, जहाँ जैसे कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि हम 2000s में जो है बात किया करते थे सनत जयसूर्या वर्सेस शाहिद अफरीदी, कौन बेहतर हिटर है, एंड नाउ इट इज रोहित शर्मा, और जो कि इन सबको जो है वो पीछे छोड़ गई। Now, moving on to some league news. मजर काफी टाइम से ये अब न्यूज सर्कुलेट हो रही है रिगार्डिंग पीएसएल। पहले तो ऑफ कोर्स इवैल्यूएशंस के ऊपर वेट हम कर रहे थे, उसके न्यूज अब कंफर्मेशंस आना शुरू हुई हैं, एंड देन नाउ वी नो दैट ऑल franchises have renewed their contract with the PSL except for Multan Sultans. So first of all, how big of a loss will this be for both parties involved, whether it's Ali Tareen as the franchise owner of Multan Sultans or whether it's the PSL brand in itself. दोनों parties को of course ये अब उनका आपस में mutually एक understanding reach नहीं हो सकी, due to which of course Ali Tareen has decided to part ways, or at least that's what we have read from his message online. आपके नजदीक ये कितना बड़ा लॉस है या गेन है फॉर बोथ द पार्टीज? देखिए, पीएसएल को तो आई थिंक इतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी सम न्यू बायर्स। इनफैक्ट जब लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि जब शॉन ग्रुप ने मुल्तान को लिया था, तो 2 सीजन्स के बाद वो लग रहा था कि टीम जो है खत्म हो जाएगी, मगर फिर पीसीबी ने जो है दे फाउंड अ न्यू बायर इन अली तरीन, एंड ऑब्वियसली उनके जो अंकल थे उस टाइम आलमगीर तरीन, उन सबका जो है एक बड़ा रोल था। तो देखें, लोग तो बहुत पैशनेट हैं, आपको नए बायर्स मिल जाएंगे। मगर ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, मेरा ख्याल है कि इसमें ज़्यादा जो नुकसान है वो ऑब्वियसली अली तरीन का ही है, क्योंकि अब देखिए उन्होंने जो है वो खुद को जो है उनको फिर छोड़ना पड़ा। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि ही इज पार्टिंग वेज विद मुल्तान सुल्तान्स। मगर जिस तरीके से आप देखेंगे बाकी टीम्स के जो पुराने जो ऑनर्स थे, उन्होंने उसको रिन्यू किया है, तो आई एम प्रीटी श्योर के मुल्तान के मार्केट में जो है वो बायर्स होंगे। आई नो कि अभी दो नई भी टीम्स हैं, और सुनने में आ रहा है कि उनका भी हम्म। जो है वो जल्द फाइनलाइज हो जाएगा। बट आई या थिंक पीएसएल को जो है वो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी पॉसिबल है कि शायद नाम भी चेंज ना हो, क्योंकि जब मुल्तान सुल्तान को 2 साल के बाद अली तरीन ने या उस टाइम जो उनके ऑनर्स जब उन्होंने लिया था, तब ये बात चली थी कि शायद हम इसका नाम चेंज कर देंगे, मगर उन्होंने मुल्तान सुल्तान को ही कंटिन्यू किया। तो हो सकता है कि जो नया बायर भी है वो कहे कि यार ठीक है, एक ब्रांड बना हुआ है, मैं इसी चीज को कंटिन्यू करता हूँ। तो आई थिंक ज्यादा जो इसमें लॉस है वो अली का ही हुआ है। बिल्कुल, अभी बहुत सी बातें ये भी हो रही हैं कि whether the new owners will change anything else. I mean, apart from just the name, support staff है, coaches है, एक पूरा ecosystem जो है existing है for Multan Sultans. So ये भी अभी देखना होगा। अभी बहुत सारे rumors आ रहे हैं, लेकिन of course we will wait for official confirmation. कुछ ही weeks बाकी हैं। Ideally तो around December, January आपका PSL draft भी हो रहा होता है। अभी दो टीम्स की डिटेल्स रहती हैं, so of course the draft isn't doesn't seem likely to take place anytime soon. लेकिन despite that, I think it's a great idea to finally expand the league and have more players. मगर इससे ये कितना फर्क पड़ेगा on the quality of cricket that we see happening in PSL? Because of course teams will likely be retaining fewer players. तो जहाँ पे पहले आपके पास मैक्सिमम आई थिंक 8 रिटेंशंस होती थी, उसके बाद अब आपके पास कम होती जा रही है, और प्लेयर पूल जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। कितना कितना फर्क पड़ेगा इससे लीग की क्वालिटी को, डेवलपमेंट को? देखिए, ऑब्वियसली आपका जो थोड़ा सा टैलेंट है वो डाइल्यूट तो होगा। जो कंपेटिटिवनेस आपको 6 टीम्स में नजर आती है वो मे बी 8 टीम्स के साथ ना हो। मगर अभी एक खुशहाइन बात ये है कि पाकिस्तान की जो इमर्जिंग टीम है, आप देखेंगे उन्होंने राइजिंग स्टार्स एशिया कप जीता है, एंड वी ऑलरेडी हैव कपल ऑफ स्टार प्लेयर्स जो कि अभी शायद हम्म। पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे, ज्यादा अभी उन्होंने नहीं खेला। द लाइक्स ऑफ मास सदाकत, सुफियान मुकीम है, अहमद दानियाल है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये प्लेयर्स अगर पास्ट में सिल्वर या इमर्जिंग या गोल्ड कैटेगरी के थे, तो पॉसिबल है कि इनमें से आपको कोई प्लेयर सरप्राइजिंगली प्लैटिनम में जो है वो पिक होता हुआ दिखाई दे। जिस तरह लास्ट ईयर जो है अब्बास अफरीदी जो है वो प्लैटिनम में थे। तो आई थिंक कि आपका ये एशिया कप के होने के बाद जो है, या एशिया कप जीतने के बाद
थोड़ा सा जो आपका इमर्जिंग पूल है उसमें एक अट्रैक्शन जो है वो पैदा हुई है, और इसका फायदा यकीनन प्लेयर्स को भी होगा और फ्रेंचाइज लीग्स को भी होगा। हाँ, ये थोड़ा हर टीम के लिए चैलेंज ज़रूर होगा कि अगर आप 3 रिटेंशन्स की तरफ जाते हैं, तो देन आपकी जो मोस्टली टीम्स हैं उनको आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और व्हिच इज़ फेयर आई थिंक कि 10 साल के बाद इतना तो आपको करना चाहिए कि जो नई टीम्स आ रही हैं, उनके पास एक बिगर पूल हो, पाकिस्तान के जो स्टार प्लेयर्स हैं, उनमें से प्लेयर्स को चूज़ करने का। बाकी कुछ हमने और भी जो है वो न्यूज़ सुनी है, जिस तरह फैफ डु प्लेसी हैं, वो आ रहे हैं पीएसएल में। और पास्ट में जनवरी में तकरीबन दिसंबर जनवरी में पीएसएल का ड्राफ्ट होता था, क्योंकि पीएसएल फेब मार्च में होती थी। अब पीएसएल जो है वो अप्रैल मई के अंदर हो रही है, तो आई थिंक कि आप जितना लेट करेंगे ड्राफ्ट, उतना शायद थोड़ा बेहतर इस वजह से हो जाएगा कि एक तो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का आपको आइडिया हो जाएगा, और आप जो है वो ज्यादा वो प्लेयर्स जो कि फिट हैं, अवेलेबल हैं, उनके इर्द गिर्द जो है आप एक अच्छी टीम्स जो है वो बना सकते हैं। And while we're speaking of leagues and appearances, Pakistan से भी कुछ top के players हैं that are going to be featuring in the upcoming BBL. Babar is one of them. Shaheen is one of them. Haris Rauf is obviously one of them. I think एक आधे और हैं हमारे player जो BBL में feature करने जा रहे हैं. But इससे मज़र what will be the effect on this BBL appearance on Pakistan's upcoming international commitments? थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर क्लियर हमें कर दें। देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान का 40 डेज का गैप है, और ये 40 डेज का हम्म। गैप भी अब आया है। एक अभी सीरीज की बात चल रही है, अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन अनाउंसमेंट नहीं हुई कि जनवरी में 8, 10th एंड 12th को 3 मैचेस होंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान डम्बूला में। ये सीरीज आपकी एफटीपी में नहीं थी, इसको T20 वर्ल्ड कप की वजह से जो है वो रखा गया। लेकिन अगर वो हो भी जाए, फिर भी आपके पास एक 40 डेज का गैप है, तो उसमें देखेंगे प्लेयर्स के लिए एक अच्छा हो गया कि आपके जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, बाबर हैं, शाहीन है, हारिस रऊफ हैं, शादाब खान है, मोहम्मद रिजवान है, ये प्लेयर्स बिग बैश में जा रहे हैं। आपके 3 प्लेयर्स जो है वो IL T20 में खेल रहे हैं, हसन नवाज है, नसीम शाह है और फखर जमान है। इस तरह बेतहाशा आपके जो बाकी के प्लेयर्स हैं, द लाइक्स ऑफ साइम अयूब हैं, मोहम्मद आमिर हैं, और कई प्लेयर्स हैं जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जा रहे हैं। तो एक तो प्लेयर्स को इस गैप को यूटिलाइज करने का मौका मिल गया है कि वो जाके जो है T20 लीग्स खेलेंगे। और अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी मॉडलेस उन्हीं कंडीशंस में होगी जिस तरह के आपको श्रीलंका में कंडीशंस मिल सकती हैं। और जो IL T20 है, दुबई की पिचेस भी जो है आप कह सकते हैं कि तकरीबन उस तरह की होती हैं कि जरा आपके प्लेयर्स को एशिया में ही खेलने का मौका मिल रहा है। हाँ, बिग मैच थोड़ा डिफरेंट है, मगर वो भी आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपको फायदा ही होगा, क्योंकि जो अगला T20 वर्ल्ड कप 2028 का, वो ऑस्ट्रेलिया में। तो आई थिंक प्लेयर्स के लिए अच्छा है कि वो उनको क्रिकेट में मिल रही है, थोड़ा सा वो रिदम में भी रहेंगे, मोमेंटम में रहेंगे। हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पाकिस्तान इन प्लेयर्स को पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज के लिए वापस बुलाता है, स्पेशली वो प्लेयर्स जो कि बिग बैश में है। IL T20 तो उससे पहले पहले खत्म हो जाएगी, तो ये जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी कि जनवरी तक जो है वो क्या सिचुएशन बनती है। Right. Thank you so much, Mazhar, once again for joining us. And आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया for watching another episode of Cricket on Loop. We will be back, of course, as the matches go on and the series go on, and we'll, of course, continue to review everything related to cricket happening around the world. Thank you for watching, and make sure that you've subscribed to CrickWick's YouTube channel and that you're following us across social media platforms. अपना बहुत ख्याल रखिए. Thank you for watching. Bye bye.